कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस। जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस। जो जन जाको भावता, सो जब ताके पास कबीरा। तो जब ताके पास। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार जो सांसें जागृत अवस्था में रहती हैं, वही सांसें सोते समय सौपन अवस्था में घट के अंदर आती जाती हैं। उसी प्रकार जो जिसका प्रेम है, वह सदा उसी के पास रहता है, किसी भी अवस्था में दूर नहीं रहता। जीवित कोई समझे नहीं, मुआ न कर संदेश। जीवित कोई समझे नहीं, मुआ न कर संदेश। तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश कबीरा। ताको क्या उपदेश। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि जीवित अवस्था में कोई ज्ञान का उपदेश और सत्य की बातें नहीं सुनता। मर जाने के बाद उन्हें कौन उपदेश देने जाएगा। जिसे अपने तन मन की सुधि नहीं है, उसे उपदेश देने से क्या लाभ है। शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव कबीरा। एक शब्द करे घाव। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि मुख से जो कुछ भी बोलो, संभाल कर बोलो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, किंतु इस शब्द के अनेकों रूप होते हैं। यही शब्द कहीं औषधि का काम करता है, तो कहीं घाव पहुंचाता है, अर्थात कटु शब्द दुख देता है। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर आप समान कबीरा। गुरु कर आप समान। संत कबीरदास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि गुरु के चरणों में लेटकर दंडवत और बारंबार प्रणाम करना चाहिए। गुरु की महिमा अपरंपार है। जिस तरह कीड़ा भृंग को नहीं जानता, किंतु अपनी कुशलता से स्वयं को भृंग के समान बना लेता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश के प्रभाव से शिष्य को अपने समान बना लेता है।
संत सूरमा शेर है, गरजे भी और बाजे। संत सूरमा शेर है, गरजे भी और बाजे। दुनिया सारी भेड़ है, बिद के और सब भागे कबीरा, बिद के और सब भाग। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि संत तो सूरमा निडर होते हैं, लेकिन दुनिया उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और मंदिर और मस्जिद में प्रभु की तलाश करती है। अज्ञानता के कारणवश वो भूल जाती है कि परमात्मा उनके अंदर ही विराजमान है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।